Comparing two numbers means finding out whether one number is greater than, लेस देन और इक्वल टू। मतलब हम क्या दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे और हम ये फाइंड करेंगे कि क्या वो दो नंबर में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या फिर वो दोनों बराबर है। ठीक है। ग्रेटर देन का साइन कौन सा होता है, ये वाला। लेस देन मतलब ये वाला। इक्वल अगर बराबर है तो ये वाला, अगर कम है तो ये वाला साइन, और ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा है तो ये वाला साइन। मेघा हैज़ 2 टॉफ़ीज़ एंड हर ब्रदर मानव हैज़ 5 टॉफ़ीज़। हु हैज़ मोर? अब देखो, मेघा है, उसके पास 2 टॉफ़ी है, और मानव है, उसके पास 5 टॉफ़ीज़ है, और हमसे पूछ रहा है कि किसके पास ज़्यादा टॉफ़ीज़ है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले ये नंबर लाइन देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। A number which is on the right of another on the number line is greater। मतलब अगर कोई नंबर है, अगर वो मान लो ये 4 नंबर है, इसके राइट में अगर कोई नंबर है तो वो बड़ा होगा, और अगर इसके लेफ्ट में कोई नंबर है तो वो छोटा होगा। ठीक है। जैसे ये 4 नंबर है तो इसके राइट में कौन है, 5, तो 5 कौन सा नंबर होगा, ग्रेटर नंबर। और इसके लेफ्ट में कौन है, 3 कौन सा होगा, लेसर नंबर। दैट मीन्स 3 इज़ लेस देन 4 एंड 5 इज़ ग्रेटर देन 4। ठीक है। अब देखो, 2 कम्स बिफोर 5। 2 क्या, 5 के पहले आ रहा है। ठीक है। ये नंबर लाइन है, इसमें कहाँ है, 2 लेफ्ट साइड पे, मतलब 2 कौन सा छोटा होगा, किससे होगा, 5 से छोटा। नंबर दैट कम्स बिफोर स्मॉलर, जो नंबर पहले आता है ना वो छोटा होता है। ठीक है। जैसे 2 जो है वो 5 से क्या छोटा है। नंबर दैट कम्स आफ्टर इज़ ग्रेटर। 5 जो है वो 2 के बाद आ रहा है, यहाँ पे नंबर लाइन में देखो, जो 5 है वो 2 के राइट साइड पे है, मतलब 5 जो है वो क्या है, बड़ा है, किससे, 2 से। अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स बाय दिस साइन। ग्रेटर देन साइन है ये, जो बड़े के लिए इस्तेमाल होता है, और ये लेस देन साइन है। ठीक है। अब देखो फर्स्ट एक्सरसाइज, 56 और 50। 56 और 50 में कौन बड़ा है, 56, तो हम ये वाला साइन लगाएंगे। 52 और 54 में कौन बड़ा है, ये, तो 54 की तरफ वाला साइन लगाएंगे। 64 और 46 में कौन बड़ा है, 64, तो ये वाला साइन। 25 और 53 में कौन बड़ा है, 53। 41 और 53 में 53। 35 और 25 में 35। 89 और 92 में 92 बड़ा है। ठीक है। 35 और 73 में 73 बड़ा है। 29 49 में 49। 46 और 32 में कौन बड़ा है, 46 बड़ा है। 30 और 75 में 75। 90 और 50 में 90 बड़ा है। नाउ स्टूडेंट्स टेक द पेज नंबर 9। सेकेंड एक्सरसाइज, राइट द न्यूमेरल। देखो, लीस्ट नंबर मतलब होता है सबसे छोटा नंबर, और ग्रेटेस्ट नंबर मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर। अब देखो 13, 44, 19 और 74, इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 13, तो 13 क्या होगा, लीस्ट नंबर। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 74, तो 74 क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर। देखो बी वाले में 27, 92, 11, 89, इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, 11, तो 11 क्या होगा, लीस्ट नंबर। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 92, तो 92 क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखो सी वाला 16, 48, 66, 58, इसमें से लीस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 16, और ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से, 66। अब देखो थर्ड, अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटे से बड़ा, मतलब पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, उसके बाद हम बड़ा नंबर लिखते हैं, लास्ट में सबसे बड़े नंबर को लिखते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले हम सबसे बड़े नंबर जो होता है उसको लिखते हैं, और फिर लास्ट में सबसे छोटे नंबर को लिखते हैं। ठीक है। अब आगे देखो 69 इज़ जस्ट बिफोर, मतलब 69 किसके पहले आता है, 70 के पहले। 81 इज़ जस्ट बिफोर, 81 किसके पहले आता है, 82 के पहले। 46 इज़ जस्ट बिफोर, 46 किसके पहले आता है, 47 के। 99 इज़ जस्ट बिफोर, 99 किसके पहले आता है, 100 के। 50 इज़ जस्ट बिफोर, 51 के जस्ट पहले कौन आता है, 50। अब देखो डैश इज़ जस्ट आफ्टर 30, मतलब 30 के जस्ट बाद में कौन आता है, 31। डैश इज़ जस्ट आफ्टर 93, 93 के आफ्टर कौन आता है, 94। डैश इज़ जस्ट आफ्टर 71, 71 के बाद कौन आता है, 72। डैश इज़ जस्ट आफ्टर 58, 58 के बाद कौन आता है, 59।
डैश इज़ जस्ट आफ्टर 79, 79 के बाद कौन आता है 80। अब आगे देखो, द नंबर विच कम्स बिटवीन 91 एंड 93, 91 और 93 के बीच में कौन सा नंबर आता है 92। 76 कम्स इन बिटवीन, हमको ये बोला है कि 76 किन दो नंबर्स के बीच में आता है, तो 75 देन 76 देन 77, तो 75 और 77 के बीच में कौन सा नंबर आता है 76। डैश कम्स इन बिटवीन 39 एंड 41, मीन्स 39 और 41 के बीच में कौन आता है, तो 39 40 41, तो इसका आंसर क्या आएगा 40। 40 कम्स इन बिटवीन 39 एंड 41। 99 कम्स इन बिटवीन, 99 किसके बीच में आता है 98 और 100 के बीच में, 98 99 100, 100 और 98 के बीच में कौन आता है 99। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8। बोल दिया था ना। कंपेयरिंग नंबर्स, कंपेयरिंग टू नंबर्स मीन्स फाइंडिंग आउट वेदर वन नंबर इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, मतलब हम क्या दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे और हम ये फाइंड करेंगे कि क्या वो दो नंबर में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या फिर वो दोनों बराबर है। ठीक है, ग्रेटर देन का साइन कौन सा होता है ये वाला, लेस देन मतलब ये वाला, इक्वल अगर बराबर है तो ये वाला, अगर कम है तो ये वाला साइन, और ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा है तो ये वाला साइन। मेगा हैज़ 2 टॉफ़ीज़ एंड हर ब्रदर मानव हैज़ 5 टॉफ़ीज़, हु हैज़ मोर। अब देखो, मेगा है उसके पास 2 टॉफ़ी है और मानव है उसके पास 5 टॉफ़ीज़ है, और हमसे पूछ रहा है कि किसके पास ज़्यादा टॉफ़ीज़ है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले ये नंबर लाइन देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। A number which is on the right of another on the number line is greater, मतलब अगर कोई नंबर है, अगर वो मान लो ये 4 नंबर है, इसके राइट में अगर कोई नंबर है तो वो बड़ा होगा, और अगर इसके लेफ्ट में कोई नंबर है तो वो छोटा होगा। ठीक है, जैसे ये 4 नंबर है तो इसके राइट में कौन है 5, तो 5 कौन सा नंबर होगा ग्रेटर नंबर, और इसके लेफ्ट में कौन है 3, 3 कौन सा होगा लेसर नंबर। दैट मीन्स 3 इज़ लेस देन 4 एंड 5 इज़ ग्रेटर देन 4। ठीक है, अब देखो 2 कम्स बिफोर 5, 2 क्या 5 के पहले आ रहा है। ठीक है, ये नंबर लाइन है, इसमें कहाँ है 2 लेफ्ट साइड पे, मतलब 2 कौन सा छोटा होगा, किससे होगा 5 से छोटा। नंबर दैट कम्स बिफोर स्मॉलर, जो नंबर पहले आता है ना वो छोटा होता है। ठीक है, जैसे 2 जो है वो 5 से क्या छोटा है। नंबर दैट कम्स आफ्टर इज़ ग्रेटर, 5 जो है वो 2 के बाद आ रहा है, यहाँ पे नंबर लाइन में देखो जो 5 है वो 2 के राइट साइड पे है, मतलब 5 जो है वो क्या है बड़ा है किससे 2 से। अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स बाय दिस साइन, ग्रेटर देन साइन है ये जो बड़े के लिए इस्तेमाल होता है, और ये लेस देन साइन है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट एक्सरसाइज 56 और 50, 56 और 50 में कौन बड़ा है 56, तो हम ये वाला साइन लगाएंगे। 52 और 54 में कौन बड़ा है ये, तो 54 की तरफ वाला साइन लगाएंगे। 64 और 46 में कौन बड़ा है 64, तो ये वाला साइन। 25 और 53 में कौन बड़ा है 53। 41 और 53 में 53। 35 और 25 में 35। 89 और 92 में 92 बड़ा है। ठीक है, 35 और 73 में 73 बड़ा है। 29 49 में 49। 46 और 32 में कौन बड़ा है 46 बड़ा है। 30 और 75 में 75। 90 और 50 में 90 बड़ा है। नाउ स्टूडेंट्स टेक द पेज नंबर 9, सेकेंड एक्सरसाइज, राइट द न्यूमेरल। देखो लीस्ट नंबर मतलब होता है सबसे छोटा नंबर, और ग्रेटेस्ट नंबर मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर। अब देखो 13, 44, 19 और 74, इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है 13, तो 13 क्या होगा लीस्ट नंबर, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें 74, तो 74 क्या होगा ग्रेटेस्ट नंबर। देखो बी वाले में 27, 92, 11, 89, इसमें से छोटा नंबर कौन सा है 11, तो 11 क्या होगा लीस्ट नंबर, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 92, तो 92 क्या होगा ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखो सी वाला 16, 48, 66, 58, इसमें से लीस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर कौन सा है 16, और ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से 66। अब देखो थर्ड अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है छोटे से बड़ा, मतलब पहले हम क्या करते हैं सबसे छोटा नंबर लिखते हैं,
उसके बाद हम बड़ा नंबर लिखते हैं, लास्ट में सबसे बड़े नंबर को लिखते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले हम सबसे बड़े नंबर जो होता है उसको लिखते हैं और फिर लास्ट में सबसे छोटे नंबर को लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो फर्स्ट वाला 29, 77, 53, 82, इसमें से क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है, 29, तो सबसे पहले 29, उसके बाद 53, उसके बाद कौन आएगा 77, और सबसे बड़ा कौन है 82, तो लास्ट में क्या लिखेंगे 82। अब देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे बड़ा जो नंबर होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है 82, उसके बाद 77, उसके बाद 53 और सबसे छोटा कौन है 29। अब बी वाला क्वेश्चन देखो, सबसे बड़ा कौन है इसमें सबसे बड़ा कौन है 98, उससे छोटा कौन है 85, उससे छोटा 79 और उससे छोटा 23। अब देखो सी वाला, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है मतलब छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कौन है इसमें 66, उससे बड़ा 77, उससे बड़ा 99 और सबसे बड़ा 100। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़े को लिखेंगे, मतलब 100, फिर 99, फिर 77 और फिर 63। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।